यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। तो आइए परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें और परमेश्वर के राज्य के लिए उसके अच्छे बेटे और बेटियां बनकर अपना बीज बोकर बहुतायत की कटनी काटें। आप अपना दान हमें गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 9799958651। आप QR कोड स्कैन कर भी अपना बीज बो सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप 9799958651 पर संपर्क करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो आइए हम सब मिलकर एक गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करें।
प्रकट करने का समय, इसलिए इसको बोलते हैं फेस्टिवल सीजन। कौन सा सीजन? किस किस के जीवन में लग रहा है ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है? फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ऐसा सबको लग रहा है। प्रभु और आपको फेस्टिवल से सुसमाचार दूसरा अध्याय उसका 11 कलम से प्रभु के वचन को आज हम सीखेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विषय है, जिस विषय पर हम आज सीखेंगे, मनन करेंगे, वो विषय है प्रभु यीशु का सुसमाचार। आनंद का सुसमाचार क्यों है? प्रभु यीशु का शुभ संदेश, आनंद का शुभ संदेश क्यों? क्या है आज का विषय? प्रभु यीशु का शुभ संदेश, प्रभु यीशु का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार क्यों? हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में बहुत से शुभ संदेश है, दुनिया में बहुत से शुभ संदेश हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को बोला गया है बड़े आनंद का सुसमाचार। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला? इस दुनिया में एक ही शुभ संदेश, एक ही सुसमाचार ऐसा है जिसको क्या बोला गया है? बड़े आनंद का सुसमाचार। बाकी कई प्रकार के दुनिया में सुसमाचार हो सकते हैं, शुभ संदेश हो सकते हैं, आनंद के हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और बड़े आनंद का शुभ संदेश किसको बोला गया? प्रभु यीशु के सुसमाचार। तो आज हमारा यही विषय है कि प्रभु यीशु के सुसमाचार को बड़े आनंद का सुसमाचार क्यों कहते हैं, बोला जाता है, समझा जाता है, माना जाता है। हम लोग जानना चाहेंगे कि प्रभु यीशु का शुभ संदेश, बड़े आनंद का शुभ संदेश क्यों? तो हमने यहाँ पढ़ा है उसका 2 उसका 11 कलम में पढ़ा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह भी है और यही प्रभु भी है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह भी है, प्रभु भी है। इस वचन में जाने से पहले मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु का सुसमाचार क्या है। कई लोग हम बोल रहे हैं यीशु का सुसमाचार बड़े आनंद का सुसमाचार है, क्यों है ये बात हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार मनुष्य जाति को पापों से, श्रापों से, मृत्यु से, नरक से बचाने के लिए परमेश्वर पिता ने अपना इकलौता पुत्र मनुष्य जाति के लिए दे दिया, जो दुनिया में आया और मनुष्य का देह धारण किया और मनुष्य जाति को बचाने के लिए कलवरी क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और 3 दिन के बाद जी उठा, 40 दिन के बाद स्वर्ग में गया और वापस उसको मानने वाले उसकी कलीसिया को लेने आएगा और उठाकर बादलों पर ले जाएगा और उसके बाद में 1000 वर्ष का राज्य देगा। अपनी कलीसिया को 1000 साल का राज्य देगा। अब उसके बाद दुनिया का न्याय करने आएगा। उसके बाद दुनिया का कलीसिया के साथ वो दुनिया का न्याय करेगा और न्याय करने के बाद नया धरती, नया आकाश की रचना करेगा, जिसमें मृत्यु नहीं रहेगी, जिसमें पाप नहीं रहेगा, जिसमें शैतान नहीं रहेगा। शैतान को पूरी रीति से नरक में डालकर बांध दिया जाएगा हमेशा के लिए। ये है प्रभु यीशु का सुसमाचार। वो आया था, वो चला गया। प्रभु यीशु मसीह इतिहास नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलो, प्रभु यीशु मसीह इतिहास नहीं। दुनिया की बाकी सब चीजें इतिहास है, आया था और गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतिहास नहीं। प्रभु यीशु मसीह वर्तमान है। हालेलुया, वो कल भी था, आज भी है और युगानुयुग रहेगा। वो कल भी चमत्कार करता था, आज भी करता है और करता ही रहेगा। वो कल भी जिंदगियां बदलता था, आज भी बदलता और बदलता ही रहेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इतिहास, वो वर्तमान है, वो भविष्य है, वो आज का भी दिन है, वो आने वाला भी कल है। सबको समझ में आ गया प्रभु यीशु का सुसमाचार क्या है? हालेलुया। अब प्रभु यीशु के सुसमाचार को क्या नाम दिया गया? बड़े आनंद का सुसमाचार। बोलो, प्रभु यीशु के सुसमाचार का नाम क्या है? बड़े आनंद का सुसमाचार।
एक बार और, प्रभु यीशु के सुसमाचार का नाम क्या है? बड़े आनंद का सुसमाचार। अब ये बड़े आनंद का सुसमाचार क्यों है, इस विषय पर आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु का सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार क्यों है? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा आज और अभी और इस संगति में। ऐसा किस किस को लग रहा है? फ्रेश हो गया, मेरा माइंड फ्रेश हो गया, शरीर थोड़ा अकड़ाया हुआ था, चिकड़ा हुआ था, तो थोड़ा बढ़िया लग रहा। प्रभु यीशु का सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार क्यों है? तो यहाँ पर हमने 11 कलम में मेरे प्रियो पढ़ा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह भी है और यही मसीह भी है और बड़ा जोर से, यही मसीह भी है और यही मसीह भी है और यही प्रभु है। अब यहाँ पर बड़े आनंद का सुसमाचार का उत्तर है कि यही मसीह भी है, यही प्रभु भी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए बड़े आनंद का सुसमाचार इसलिए है कि ये यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है और यीशु ही प्रभु है। अब यीशु मसीह है, इसका क्या मतलब? यीशु ही मसीह है, इसका क्या मतलब? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र ग्रीक भाषा में लिखा गया और ग्रीक भाषा में इसका असली अनुवाद है मसीह का मतलब अभिषेक किया हुआ, मसीह का मतलब भेजा हुआ, मसीह का मतलब चुना हुआ। क्या है मसीह का मतलब? अभिषेक किया हुआ, भेजा हुआ, चुना हुआ, अलग किया हुआ। तो मसीह का क्या मतलब है? अभिषेक किया हुआ, चुना हुआ, भेजा हुआ। 3 अर्थ है मसीह के। कितने अर्थ है? 3 अर्थ। एक तो अभिषेक किया हुआ, भेजा हुआ, अलग किया हुआ, चुना हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्या किया हुआ? चुना हुआ, चुना हुआ, भेजा हुआ। इसको बढ़िया समझने के लिए, जैसे अभी अभी कई राज्यों में चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव का मतलब है क्या है? चुनना। चुनाव का मतलब क्या है? पसंद करना। क्या करना? पसंद। और पसंद आए उसको क्या करना? अलग करना और अलग करके भेजना, जिसका मतलब होता है लोकतांत्रिक देश में प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के द्वारा अभिषेक किया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर पिता के द्वारा चुनाव किया गया, पसंद किया गया और परमेश्वर पिता के द्वारा भेजा गया। जैसे दुनिया के लोग अपने लिए चुनाव के समय में नेताओं को पसंद करते हैं, नेताओं का चुनाव करते हैं और चुनाव करके क्या करते हैं? सरकारों में भेजते हैं। दुनिया के लोग क्या करते हैं? नेताओं को पसंद करते हैं और पसंद करके क्या करते हैं? उनका चुनते हैं और चुनकर क्या करते हैं? विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, इसी तरीके से प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने पसंद किया। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को क्या किया? चयन किया, सेलेक्ट किया, अभिषेक किया और अभिषेक करके क्या करा? भेजा। जैसे कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता को चुनता है तो एक विशेष इलाके के लिए चुनता है। सरपंच का चुनाव करता है तो एक पंचायत के लिए करता है, एमएलए का चुनाव करता है तो एक विधानसभा के लिए करता है, एमपी का चुनाव करता है तो एक क्षेत्र विशेष के लिए करता है। लेकिन परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह का चुनाव किया, अभिषेक किया, भेजा। किसके लिए? सारी मानव जाति के लिए, दुनिया के तमाम लोगों के लिए, दुनिया के तमाम जाति के लिए, दुनिया के तमाम धर्मों के लिए, दुनिया के सारे देशों के लिए। तो इसलिए ये बड़े आनंद का सुसमाचार है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा संपूर्ण मानव जाति के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए, मानव जाति को छुड़ाने के लिए परमेश्वर पिता के द्वारा अभिषेक किया हुआ, भेजा हुआ और चुना हुआ क्या है? एक
जन है। इसलिए ये क्या है, मनुष्य जाति के लिए बड़ा आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। क्यों बड़े आनंद का सुसमाचार है? ये यीशु मसीह ने हमारे लिए चुनाव किया, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, यीशु मसीह को हमारे लिए अभिषेक किया, यीशु मसीह को हमारे लिए दुनिया में भेजा। तो हमें किस बात का आनंद का सुसमाचार? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ठहराया गया, भेजा गया और चुना गया हमारे लिए आनंद का सुसमाचार इसलिए है, वो इसलिए मसीह है कि बाइबल में लिखा कि जो काम मनुष्य नहीं कर सकता था, जो काम मनुष्य अपने लिए नहीं कर सकता, पवित्र शास्त्र का वचन बताता है कि सारे धर्म के काम मेले चिकड़ों के समान है। क्या बताता बाइबल का वचन? सारे धर्मों के काम मेले चित्रों के समान है। मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपने जीवन को छुड़ा नहीं सकता है। मनुष्य अपने धर्म के द्वारा अपने जीवन को बचा नहीं सकता। मनुष्य अपनी भक्ति के द्वारा अपनी आत्मा को बचा नहीं सकता है। दूसरा पवित्र शास्त्र का वचन बताता है कि पाप की सजा, बोलो पाप की सजा मृत्यु, और कोई भी मनुष्य इस पाप की सजा से वो अपनी कोशिश से बच नहीं सकता। संसार में पाया जाने वाला कोई भी मनुष्य इस पाप की ताकत से, पाप के प्रभाव से, पाप के नुकसान से अपने आप को अपनी भक्ति से, अपनी शक्ति से, अपने कर्मों से, अपने धर्म के द्वारा बचा नहीं सकता। संसार में पाया जाने वाला हर एक मनुष्य अपने जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से, अपने जीवन से जुड़ी हुए दुखों से, अपने जीवन से जुड़े हुए परेशानियों से, अपने जीवन से जुड़ी हुई बीमारियों से वो अपने किसी भी दम पर अपने आप को वो बचा नहीं सकता। प्रतिदिन मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए, अलग अलग परिस्थितियों से बचाने के लिए क्या करता? कोशिश करता है। उत्पत्ति से लगाकर आज तक, जिस दिन मानव जाति को बनाया गया उस दिन से लगाकर आज तक मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। लेकिन सारी कोशिश करने के बाद में भी वो अपने आप को बचा नहीं पाया। आज आप देखते हैं लोगों को पता है कि पाप बुरा है, पाप नुकसान करता है, पाप बर्बाद करता है, पाप नरक में ले जाता है। दुनिया के हर जाति और हर धर्म के लोगों को इसका ज्ञान है और इसलिए वो इस पाप से बचने के लिए अपने हिसाब से किसी न किसी धर्म गुरुओं के बताए अनुसार वो पाप से बचने के लिए क्या कर रहा है? हर दिन कोशिश कर रहा है कि नहीं कर? अलग अलग तरीके से क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। आज भी वो उस पाप से छुड़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। कई बार हमने लोगों को देखा है कि वो उनके मुंह से बोलता है कि मैंने सब कुछ करके देखा है लेकिन मुझे इससे आजादी नहीं मिली। बीमार ये कहकर देख रहा है मैंने बहुत इलाज करा कर देखा है। भक्ति वाला ये बोल रहा है मैंने बहुत भक्तियां करके देखी है। तपस्या वाला बोल रहा है मैंने बहुत तपस्या करके देखी, लेकिन जो मैं प्राप्त करना चाहता था वो मुझे प्राप्त नहीं हुआ। बचना चाहता था उससे मैं नहीं बचा, बल्कि मेरा और नुकसान हो गया। मसीह को, प्रभु यीशु को मसीह क्यों बनाया? चुना हुआ क्यों बनाया? उसको भेजा हुआ क्यों बनाया? उसका चयन परमेश्वर ने मानव जाति के लिए क्यों किया? व्यक्ति बीमारी से बचने के लिए अपने जीवन का सारा कमाई, बाइबल में लिखा कितने सालों से लहू देने वाली स्त्री थी? 12 साल से लहू देने वाली स्त्री थी। उसने अपने जीवन की सारी कमाई अपनी बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए खर्च, जेवर थे जेवर खर्च कर दिए, जमीन थी जमीन खर्च कर दिया, पैसा था अनाज था वो भी सारा अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए खर्च। इसका मतलब उसके पास कुछ बचा नहीं, जो कर सकती थी सब दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी बीमारी से आजादी को प्राप्त नहीं। किसी ने पाप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सब कुछ खर्च करते दिया, किसी ने बीमारी से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सब कुछ खर्च कर दिया, किसी ने शांति को प्राप्त करने के लिए सब कुछ खर्च कर दिया, किसने आनंद प्राप्त करने के लिए, किसी ने मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो कर सकता था वो किया, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन में कुछ प्राप्त हुआ ऐसा वो महसूस नहीं करता। ऐसी मनुष्य जाति की परिस्थिति में
परमेश्वर पिता ने लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होए परंतु ऐसी मनुष्य की ऐसी गिरी हुई हालत में, ऐसी कमजोर हालत में, ऐसी टूटी हुई परिस्थिति में, जो सारी कोशिश करने के बाद में भी उसको बचा नहीं पा रहा, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को उनके लिए चुना, उनके लिए अभिषेक किया, उनके लिए भेजा, ताकि जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं, जो उनकी मेहनत से, उनके धर्म से, उनकी भक्ति से, उनकी तपस्या से उनको नहीं प्राप्त हो रहा है, वो यीशु मसीह के द्वारा उनको प्राप्त हो जाए। जो इंसान की कोशिश से उन्हें प्राप्त, उनके पैसों से प्राप्त नहीं हो रहा, उनकी मेहनत से प्राप्त नहीं हो रहा, उनकी भक्ति और शक्ति से प्राप्त नहीं हो रहा, वो सारा किसके द्वारा प्राप्त हो जाए? प्रभु या जो वो नहीं कर पा रहे उनके लिए वो काम कौन करे? प्रभु परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को अभिषेक किया, प्रभु यीशु को बुलाया, प्रभु यीशु को चुना और मनुष्य जाति के लिए क्या करा? भेजा। मनुष्य जाति के लिए भेजा, ताकि जो छुटकारा वो प्राप्त नहीं कर रहे हैं वो छुटकारे को प्रभु यीशु मसीह उन्हें दे। उस छुटकारे को प्रभु यीशु मनुष्य जाति को दे। जैसे कि हर व्यक्ति चाहता कि मैं कर्जे से बाहर आऊं, हर व्यक्ति चाहता कि मैं गरीबी से बाहर आऊं, और कर्जे और गरीबी से बाहर आने के लिए वो हर काम जो वो कर सकता है करता है। कोई सीधे तरीके से कर्जे और गरीबी से बाहर नहीं आता है तो क्या करता है? गलत तरीके से भी आने की कोशिश। कहावत है दुनिया में सीधी अंगुली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी अंगुली करनी पड़ती है और घी निकालना पड़ता है। तो लोग गरीबी और कर्जे से बाहर आने के लिए हर वो काम करता है जो वो कर सकता है। उसके बावजूद भी आज ज्यादातर लोग क्या है? कर्जे में है और किस में है? कर्जे में भी है। इसका मतलब हमको इससे बाहर नहीं आना, यूं करके लोग बेफिक्र होकर पड़े नहीं पड़े। हर व्यक्ति कर्जे और गरीबी से बाहर आने के लिए क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है, पूरा दम लगा रहा, जितना वो लगा सकता। लगा रहा नहीं लगा, लेकिन उसके बाद में भी वो बाहर नहीं आ रहा, उसको सूझ नहीं पड़ रही, करूं तो क्या करूं, कैसे मैं बाहर आऊं? तो प्रभु यीशु को परमेश्वर पिता ने क्या करा? चुना, अभिषेक किया और इस काम को करने के लिए भेजा। ये मनुष्य नहीं कर पा रहा, कर्जे से बाहर नहीं आ पा रहा, गरीबी से बाहर। तो प्रभु यीशु को चुना, प्रभु यीशु को अभिषेक किया, प्रभु यीशु को भेजा कि तुझे जाकर इन लोगों को गरीबी से और कर्जे से छुड़ा कर आजाद करना है और आजाद करके इनको अमीर बनाना। इस काम के लिए परमेश्वर पिता ने चुना, अभिषेक किया और भेजा। और प्रभु यीशु मसीह आया और वचन में लिखा वो हमारे लिए, सारी मानव जाति के लिए क्या बन गया? कंगाल। सब बोलिए क्या बन गया? जोर से बोलिए क्या बन गया? क्या बन गया? परमेश्वर पिता ने उसे अभिषेक किया, परमेश्वर पिता ने उसे चुना, परमेश्वर पिता ने उसे भेजा। क्या करने के लिए? लोग गरीबी और कर्जे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो तुझे जाना है और उन्हें क्या करना? गरीबी और कर्जे से बाहर करना है और उनको धनवान। प्रभु यीशु मसीह जगत में परमेश्वर के चुनाव के अनुसार, भेजने के अनुसार, अभिषेक के अनुसार आए और वचन में लिखा कि आकर दुनिया के लोगों के लिए कंगाल बन गए। वचन में लिखा वो स्वर्ग का परमेश्वर होकर, स्वर्ग का अधिकारी होकर अपने आप को कुछ नहीं समझा और क्या बन गया? तुच्छ और कंगाल बन गया। इसलिए कंगाल बन गया कि वचन कहता है उसके कंगाल बनने से लोग गरीबी और कर्जे से क्या हो जाए? और यीशु कंगाल बना और वचन में लिखा कि उसके कंगाल बनने से लोग क्या हो जाए? धनी हो जाए। जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा उसको मसीहा करके ग्रहण करेगा। क्या करके? मसीहा मतलब ये मेरे लिए चुना हुआ है, ये मेरे लिए भेजा हुआ है। उदाहरण के तौर पे यदि कोई महिला किसी भी घूमते फिरते आदमी को बोल दे कि मेरे लिए ड्रेस ले आना, क्रिसमस आ रहा, कोई भी घूमता फिरता आदमी को बोले अच्छा सूट वाला देख के क्या बोल रही? खड़ा है, बोले क्या है?
मेरे लिए अच्छी से अच्छी साड़ी और अभी मेरा त्योहार आ रहा लेके आना है, वो देगा? लाएगा? बोले क्यों लाऊंगी? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्यों नहीं लाएगा वो? क्योंकि वो उस स्त्री के लिए चुना हुआ, अभिषेक किया हुआ, भेजा हुआ नहीं है, इसलिए वो ये काम नहीं करेगी। लेकिन इसका उल्टा उस स्त्री का पति, वचन में लिखा कि जोड़ी कौन बनाता? हर एक नर के लिए परमेश्वर ने पसली निकाल कर क्या बनाई? नारी बनाई। इसका मतलब हर एक स्त्री के लिए परमेश्वर ने किसी को अभिषेक किया है, किसी का चुनाव किया है, किसी को भेजा है, किसी को ठहराया है। और स्त्री को जिसको अभिषेक किया, जिसको अपना पति बनाया, पति स्वीकार किया, उसको बोलेगा कि मेरे को त्योहार पे ऐसी साड़ी चाहिए, तो क्या करेगा? वो दिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो चुना हुआ। क्यों दिलाएगा? क्योंकि उस स्त्री ने उसको क्या किया? ग्रहण किया। क्या किया? उसको ग्रहण किया कि खुदा की ओर से मेरे पति के रूप में परमेश्वर ने इसी को भेजा है, इसको मैं पति के रूप में स्वीकार करती हूँ या ग्रहण करती हूँ। आप समझ पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह, दुनिया लोग गरीबी और कंगालपन से छूटना चाह रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर पिता ने उसका चुनाव किया है, उसको अभिषेक किया, अलग किया और भेजा, ताकि लोग क्या करें? कंगाली से, गरीबी से क्या आ जाए? बाहर आ जाए। लेकिन कौन लोग बाहर आ सकते हैं? कि जो व्यक्ति ये यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुझे छुड़ाने के लिए क्या करा? भेजा। जैसे एक स्त्री एक पुरुष को क्या करती? ग्रहण करती कि मैं इसको मेरे पति के रूप में ग्रहण करूं। जब तक वो ग्रहण नहीं करेगी, तब तक वो पति या वो पुरुष उसके लिए कुछ करेगा या पुरुष के द्वारा कुछ मिलेगा? कब मिलेगा? जब वो उसको स्वीकार करेगी। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने गरीबी और कर्जे को खत्म करने के लिए अपने आप को कंगाल किया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो गरीबी और कंगालपन से क्या हो जाएगा? बोलेंगे कौन से लोग आजाद होंगे? जो उसको ग्रहण करेंगे कि मुझे कर्जे से छुड़ाने के लिए, मुझे गरीबी से छुड़ाने के लिए, मुझे बीमारी से छुड़ाने के लिए, मुझे पाप से छुड़ाने के लिए ऊपर वाले ने किसको भेजा है? केवल एक को भेजा। ईश्वर एक है, रूप ऐसा नहीं है। ईश्वर एक है और रूप अनेक है, ऐसा ऊपर वाले ने एक जनी को ही भेजा है, ऊपर वाले ने एक को ही पसंद की, ऊपर वाले ने एक ही का ही अभिषेक किया लोगों के लिए, और उसका नाम क्या है? लोग गुमराह हो रहे हैं, आज लोग बेवकूफ हो रहे, बोले ईश्वर एक है और रूप अनेक है, इसलिए किसी को भी स्वीकार कर लो और किसी को भी स्वीकार करने से काम हो जाएगा। ऐसा करके स्वीकार तो कर रहे हैं, मान तो, लेकिन काम नहीं हो रहा। फिर बोलते उसको भी एक वागड़ी गीत है नहीं, कुकड़ा ने बोकड़ा मारी रे जो या नहीं रे मड़ी मारा, देव ने तीर्था में करी रे जो या नहीं रे मड़ी मारा। उन्होंने ये सोचा कि ईश्वर एक है और रूप अनेक है, किसी भी रूप को मान लो, किसी भी रूप को ग्रहण कर लो, किसी भी रूप का नाम ले लो, तो क्या मिल जाएगा? छुटकारा। लेकिन लोग करके देख रहे नहीं देख रहे, लेकिन शांति और छुटकारा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि वचन बताता है परमेश्वर पिता की ओर से अनेक को ठहराया नहीं है, परमेश्वर पिता की ओर से अनेक को अभिषेक, अनेक को भेजा। कितना भेजा गया? बोलो कितना भेजा गया? एक भेजा गया, और वो भी पूरे एड्रेस के साथ, नाम पते के साथ। ऐसा नहीं कि वो भेजा वो कौन है, उसका पूरा पता है, वो उद्धार करता जन्मा है, उसका नाम मसीह यीशु है। किसकी ओर से? बोलो किसकी ओर से? खुदा की ओर से ठहराया हुआ वो है प्रभु यीशु। एक ही जना खुदा की ओर से ठहराया हुआ, एक ही जना खुदा की ओर से भेजा हुआ, एक ही जना परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ है, वो कौन है? और जो धरती पर रहने वाला मनुष्य ईश्वर की तरफ से यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा गया, ऐसा करके ग्रहण कर ले, मानने लग जाए, उसका कहना मानने लग जाए, उसके पीछे
चलने लग जाए, वो व्यक्ति हर प्रकार की समस्या से आजाद हो जाएगा, छुटकारा प्राप्त कर ले। ऊपर वाले ने अनेक ठहराए नहीं है, ऊपर वाले ने कितना ठहराया? एक ही ठहराया है, और उस एक का नाम क्या है? सब मुंह खोलकर बोले, उस एक का नाम क्या है? जो कोई मनुष्य जाति इस बात को जानकर कि ऊपर वाले ने जो मेरे छुटकारे के लिए भेजा है, मुझे बचाने के लिए भेजा है, वो यीशु प्रभु है, ऐसा करके मान लेगा, स्वीकार कर लेगा, उसके पीछे चलना शुरू कर देगा, वो छुटकारा, वो जो काम वो नहीं कर पा रहा, वो हर एक काम उसके जीवन में हो जाएगा। तो वो क्या है? मसीह। बोलो क्या है? मसीह। यीशु प्रभु क्या है? मसीह। खुदा की ओर से चुना हुआ, भेजा हुआ, अभिषेक किया हुआ है मनुष्य जाति के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। जो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, जो आजादी हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उस आजादी को कौन प्राप्त करे? बोलो यीशु मसीह की जय। जैसे हर देश एक समय पर किसी न किसी प्रकार की गुलामी में था। क्या था? गुलामी। और हर व्यक्ति ने उस गुलामी से आजाद होने का सपना, आजादी प्राप्त करने का सपना देखा। आजादी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना प्रयास किया, लेकिन वो मनुष्य आजादी को प्राप्त नहीं कर सके। तब लिखा, कुछ लोग उठ खड़े हुए, कुछ लोग जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, अपने सपने छोड़ दिए, अपने काम धंधे छोड़ दिए, और उस देश के लोगों के लिए लड़ने के लिए क्या हुए? निकल पड़े, और अपनी जान दे दी। घर बार, काम धंधा, शादी विवाह सब छोड़ के क्या हुए? निकले, और पूरे देश के लिए लड़े और मर गए। और मरकर लोग पूरे देश को क्या दिलाए? लोग नहीं प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग खड़े होकर उनके लिए क्या हुए? मरे, और उनकी बदौलत क्या हुई? आजादी। इसलिए उन लोगों को बोला जाता स्वतंत्रता सेनानी। उनको लोग बड़ा सम्मान से याद करते, उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते, उनके नाम से एक विशेष दिन को मनाते। क्यों मनाते? क्योंकि आज हमारे को जो स्वतंत्रता मिली है, वो हमारे बदौलत, हमारे दम पर, इन स्वतंत्रता सेनानियों के दम पर मिली। इसलिए उन्होंने देखा नहीं, उस समय के लोगों ने तो स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं, उस समय के लोगों ने तो देखा, लेकिन बाद वाली पीढ़ी ने नहीं देखा। लेकिन फिर भी वो उस दिन को मनाते हैं, फिर भी उस दिन वो उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, उनका नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बताया गया कि आज हम आजाद हैं, वो इन स्वतंत्रता सेनानियों के कारण है, इसलिए वो याद करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह खुदा बाप की ओर से ठहराया हुआ है कि ये मसीह है, ताकि जो मनुष्य आजादी प्राप्त नहीं कर पा रहा है, उस आजादी को कौन दिलाए? प्रभु यीशु। सभी प्रकार की आजादी। मैंने केवल उदाहरण लिया कंगालपन का। वचन में लिखा कि वो शांति देने के लिए आया। वचन कहता उसके पास वो शांति का राजकुमार है। वो बोलता सच्ची शांति, परमानेंट शांति, हमेशा की शांति मेरे पास है। हालेलुया। और वचन कहता है उसने मनुष्य जाति की अशांति और टेंशन को खत्म करने के लिए लिखा कि उसने अपने माथे पे क्या पहना? कांटों का ताज पहना, ताकि उसके ताज पहनने से लोगों को क्या मिल जाए? वचन में लिखा आज हर व्यक्ति आदर और इज्जत और सम्मान प्राप्त करना चाहता नहीं? हर व्यक्ति को चाहिए कि मेरा भी इज्जत करे, मुझे आदर मिले, मेरा भी सम्मान हो, लेकिन फिर भी व्यक्ति को तिरस्कार का सामना करना पड़ता। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर क्या बन गए? तुच्छ बन गए, नीच बन गए, ताकि लोगों को क्या मिले? उसके तुच्छ बनने से लोगों को इज्जत मिले। तो जो काम मनुष्य नहीं प्राप्त कर पा रहा था, उस काम को देने के लिए परमेश्वर ने किसको ठहराया? प्रभु। लोगों को इज्जत भी मिले, लोगों को शांति भी मिले, लोगों को आशीर्वाद भी मिले, और लोग श्रापों से छुटकारा भी प्राप्त करें, लोग पापों से छुटकारा भी प्राप्त करें, लोग नरक से आजादी को भी प्राप्त करें, लोग मोक्ष को भी प्राप्त। इसके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ठहराया, जो मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता। वचन में लिखा कि लोग बीमारी से छुटकारा प्राप्त करें। यीशु आया और उसने 39 प्रकार के कोड़े खाए, और उसके कोड़े खाने से जो बीमारी से मनुष्य नहीं बच पा रहा, उस बीमारी से क्या होगा? वो बचेगा, वो आजादी को
तो यीशु को क्या ठहराया? मसीह। परमेश्वर पिता ने यीशु को क्या ठहराया? मसीह। बोलो, परमेश्वर पिता ने यीशु को क्या ठहराया? मसीह। ऊपर से भेजा हुआ कितना है? एक ही है, और उसका नाम क्या है? प्रभु यीशु। आज बहुत से लोग जादू से परेशान हैं। जादू के कारण ढंग से खाना नहीं खा पा रहे, जादू के कारण ढंग से कपड़े नहीं पहन पा रहे, जादू के कारण जब मर्जी आए तब निकल नहीं पा रहे। बहुत लोग परेशान हैं, डरे हुए जादू के नाम से। अरे वो आ रहा, कुछ हो जाएगा, वो देख लेगा, कुछ हो जाएगा, नजर पड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो दुनिया में एक कैसा माहौल बना हुआ है? डर का माहौल बना हुआ है। डर, ये नजर नहीं लगे, ये जादू नहीं लगे, ऐसा करके कहां जाके लोग कई टोटके कराते नहीं कराते। कोई तो ताबीज बनाकर गले में लटकाता ताकि ये ताबीज गले में रहे और मेरे को कोई जादू न खाए। कोई काली कंठी बांध रहा है, कोई घर के ऊपर क्या बांध रहा है ताकि जादू नहीं लगे। एक डर का माहौल बना हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, उसने कलवरी क्रूस पर हर जादू को, हर शैतान को, हर दुष्ट आत्मा को क्या करा? हरा दिया। क्या करा? और जो कोई उस मसीह को ग्रहण कर लेगा वो उस जादू से क्या हो जाएगा? आजाद। क्या हो जाएगा? वो बेधड़क जादूगरों के सामने निकल सकता है, खा सकता, पी सकता, पहन सकता। तो प्रभु यीशु क्या है? मसीह। हमारे लिए आनंद का सुसमाचार क्यों है? प्रभु यीशु का सुसमाचार आनंद का सुसमाचार क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु परमेश्वर की ओर से मनुष्य जाति के लिए ठहराया हुआ, अभिषेक किया हुआ और भेजा हुआ क्या है? एक अभिषेक है। हमारे लिए आनंद का कारण इसलिए है कि जो काम हम हमारे दम पर हासिल नहीं कर पा रहे थे, वो काम कौन करा? वो काम कौन करा? जो दरवाजा हमारे लिए बंद था, जो हमारे लिए सपना था, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते थे, उस सपने को किसने साकार कर दिया? प्रभु यीशु ने। जो दरवाजा बंद था उसको किसने खोल दिया? इसलिए यह सुसमाचार कैसा है? बड़े आनंद। वो मसीह। मसीह का मतलब सबको समझ में आ गया? हालेलुया। वो क्या है? मसीह है। सारी मानव जाति के लिए, एक जने के लिए नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के लिए वो मसीह है। वो बचाने वाला है, वो छुड़ाने वाला है, वो भेजा हुआ है। क्या है? भेजा हुआ। दूसरी बात इसलिए ये आनंद का सुसमाचार है क्योंकि इसी यीशु को परमेश्वर पिता ने प्रभु ठहराया। अब प्रभु का मतलब क्या? इसी परमेश्वर पिता ने यीशु को क्या ठहराया? बोलो, इसी परमेश्वर पिता ने भी यीशु को क्या ठहराया? पहले क्या ठहराया? पहले मसीह ठहराया। दूसरे नंबर पर क्या ठहराया? अब प्रभु का क्या मतलब है? मसीह का मतलब हमने समझा। अब प्रभु का मतलब क्या? परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को क्या ठहराया? प्रभु ठहराया। बोलो, क्या ठहराया? प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु का क्या मतलब? हमारे लिए आनंद का सुसमाचार इसलिए है कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को मसीह और प्रभु, मसीह और तो मसीह का मतलब हमने जाना। अब प्रभु का मतलब हम जानेंगे। प्रभु का मतलब क्या? प्रभु का मतलब है अधिकार को रखने वाला। क्या है? अधिकार को रखने वाला। अधिकार, जो अधिकार परमेश्वर पिता के पास में है वही की वही अधिकार रखने। जो पूरी दुनिया के मालिक का अधिकार है, उस अधिकार को रखने वाले को क्या बोलते हैं? प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता के हक को रखने वाला, परमेश्वर पिता के अधिकार को रखने वाले को क्या बोलते हैं? प्रभु। दूसरे शब्दों में बोलो तो वारिस। क्या? वारिस। खुदा बाप के तमाम हक का, तमाम शक्ति का, तमाम सामर्थ का वारिस कौन है? प्रभु यीशु। ऊपर वाले का सारा अधिकार रखने वाला यदि कोई है, परमेश्वर की ओर से ठहराया, परमेश्वर की ओर से चुना, परमेश्वर की ओर से भेजा अधिकार रखने वाला कौन है? एक अधिकार नहीं, सभी अधिकार। कितने अधिकार? सारे अधिकारों को रखने वाले को क्या बोलते हैं? प्रभु। अधिकार रखने वाले को प्रभु बोलते हैं। वचन में लिखा कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र के पास
पाप क्षमा करने का भी अधिकार। तुम जान लो कि प्रभु यीशु मसीह के पास पाप क्षमा करने का भी अधिकार। वचन में लिखा कि उसने यीशु को इतना विश्वास योग्य जाना कि न्याय करने का अधिकार भी पुत्र के हाथ में सौंप दिया, ताकि जैसा पिता का आदर करे ऐसा ही पुत्र का भी आदर करे। उसने अपने पास न्याय का अधिकार भी नहीं रखा, बल्कि किसको सौंप दिया? हालेलुया। आप समझ पाए? अधिकार, प्रभु का क्या मतलब है? अधिकार। प्रभु का क्या मतलब है? अधिकार रखने वाला। इसका मतलब परमेश्वर पिता के सारे अधिकार का हकदार, परमेश्वर पिता की सारी शक्ति यदि किसी की मुट्ठी में है तो वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह के चेले कहते हैं ये कैसा मनुष्य है? क्या कहते हैं? ये कैसा मनुष्य है जिसका कहना हवा भी मानती है, जिसका कहना, इसका मतलब संपूर्ण ताकत को अपने मुट्ठी में रखने वाला परमेश्वर की ओर से कोई है तो वो कौन है? इसका मतलब हवा किसकी मुट्ठी में है? बराबर समझना मेरे प्रिय, बहुत खतरनाक बात। हवा किसकी मुट्ठी में है? पानी किसकी मुट्ठी में है? धरती किसकी मुट्ठी में है? इसलिए प्रकाशित वाक्य बोलता है मैं धरती को कपाऊंगा, हिलाऊंगा। क्या करूंगा? समुद्रों को मैदान कर दूंगा, मैदान को पहाड़ों में बदल दूंगा, जंगल को सूखी भूमि भी बदल दूंगा। संपूर्ण अधिकार किसकी मुट्ठी में? परमेश्वर पिता ने संपूर्ण अधिकार को किसकी मुट्ठी में कर दिया? प्रभु यीशु कहता है कि तू क्या विश्वास करती है? किसको बोलता है? प्रभु लाजर की बहन यीशु को बोलते, प्रभु तू होता तो मेरा भाई। क्या बोलता है यीशु? पुनरुत्थान और जीवन में मेरे पास जिंदगी और मौत मेरी मुट्ठी में है। हालेलुया। ये कचरे के समान, कीड़ों के समान पूरी दुनिया में जो इंसान घूम रहे हैं, इनकी जिंदगी और इनकी मौत मेरी मुट्ठी में। तो प्रभु यीशु मसीह अधिकार रखने वाला क्या है? प्रभु। और किसी व्यक्ति की तमन्ना है कि मेरे को यार पूरी उम्र जीना है, और उसको पता चल जाए कि ये आदमी तेरे को पूरी उम्र दे सकता, तो उसके लिए दुख की बात है। वो तो उसके पैर दबाएगा, उसके पैरों में पड़ा रहेगा, उसको मसलेगा, क्योंकि इसके हाथ में क्या है? इसलिए वचन में लिखा जो उसका भय मानेगा वो लंबी आयु जिएगा, वो पूरी उम्र करेगा। तो प्रभु का मतलब है अधिकार को, सारे पिता के अधिकार किसकी मुट्ठी में है? हालेलुया। वचन में लिखा कि एक भी ऐसी चीज नहीं है जो उसके हाथ में नहीं है। सब कुछ किसके हाथ में है? प्रभु यीशु के हाथ में है। इसलिए ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है कि यीशु मसीह भी है प्रभु। इसी यीशु को परमेश्वर ने सारा अधिकार दिया है, और इसलिए वो यीशु बोलता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। आज भी कोई गलत फहमी में है कि उसके पास है, उसके पास है। प्रभु यीशु बोलता है नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, तीनों लोगों का अधिकार मेरे पास है। खुदा बाप ने मेरे हाथ में कर दिया है, और सारा अधिकार रखने वाला प्रभु तुम्हारे पास आया है। इसलिए तुम्हारे लिए क्या है? आनंद है। हालेलुया, हालेलुया। सारा अधिकार रखने वाला प्रभु तुमको अपनाना चाहता है, तुमको अपने बेटा बेटी बनाना चाहता है, तुमको उसका राज्य देना चाहता है। जहाँ वो रहता है, जो वो खाता है, जैसा वो जीता है, ऐसी जिंदगी तुम ही देना चाहता है। कि वो स्वर्ग का परमेश्वर है। कैसा? वो कहता कि मैं जहाँ रहता हूँ
वहाँ तुम भी रहो। इसलिए मैं जगह तैयार करने जाता। जहाँ हम रहने लायक नहीं, जहाँ हम जाने लायक नहीं, वो परमेश्वर बोलता जैसा मैं जियो ऐसी जिंदगी तुम भी जियो, ऐसा करके वो हमें अपनाना चाहता। कभी आपने महसूस किया, मान लो किसी बेचारे को साइकिल पे भी बैठने नहीं मिला और उसको कोई कार वाला रोक के बिठा दे, कहाँ जाना, चल बैठ जा, तो वो कैसा महसूस करता? इतना उसको मजा आता, इतना मजा आता। हालेलुया। क्यों मजा आता? क्योंकि उसको कार में बैठने मिला। प्रभु यीशु मसीह बोलता वो हर एक खुशी जो मेरी है, लेकिन मैं उसको किसको देना चाहता? तुम्हें देना चाहता, क्योंकि मुझे खुदा बाप ने तुम्हें देने के लिए भेजा है। खुदा बाप ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है। खुदा बाप ने मुझे तुम्हारे लिए करने के लिए भेजा है, ताकि तुम क्या हो, आनंदित हो जाओ। सब कुछ दे के भेजा, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा दे के भेजा, ऐसा नहीं। हालेलुया। क्या देकर भेजा? सब कुछ। सब कुछ मेरी मुट्ठी में देकर भेजा। इसलिए यीशु क्या है? प्रभु। प्रभु का मतलब, जोर से बोलो, प्रभु का मतलब जो कुछ हम आंखों से देख रहे हैं वो किसकी मुट्ठी में है? यहाँ तक कि हमारा चलना फिरना उठना बैठना ये भी किसके मुट्ठी में है? वचन कहता तुम्हारे नथनों की प्रत्येक सेकंड की सांस भी यीशु की मुट्ठी में है। इतना अधिकार उसके पास। हमारे हर सेकंड की सांस भी उसके हाथ में। वो चाहे तो ये सांस नाक में जाने दे, नहीं चाहे तो ये सांस बंद कर दे। यदि हम संसार की तुलना करें मेरे प्रियो, कि जितना भी बड़ा कोई व्यक्ति होगा, छोटा मोटा कोई अधिकार रखने वाला होगा, तो वो हमसे दूर होगा और उससे मिलना हमारे लिए मुश्किल रहता नहीं। आप जब चाहो जब कलेक्टर साहब से नहीं मिल सकते, जैसी बात करना चाहो ऐसी हमेशा टाइम है उसके लिए। अगर मिलना है तो आप इस टाइम में आओगे तो मिलेंगे, और आपको 1 मिनट तो 1 मिनट ही दिया जाएगा। उसमें आपसे बात हुई तो ठीक। कई लोग बोलते रहे 1 ही मिनट का समय था, फटाफट क्या बोलते, हम तो कुछ नहीं बोल पाए, जो कहना था वो तो कहाँ गया, सब रह गया, उल्टा ही हो गया। जिन संसार में थोड़ा सा अधिकार रखने वाले व्यक्ति से मिलना और बात रखना क्या है, मुश्किल। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि सारी दुनिया का अधिकार रखने वाला प्रभु बोलता है मैं तुम्हारी ओर से भेजा गया है और मैं ढूंढ ढूंढ कर तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। तुमको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। तो बड़ा आनंद है कि नहीं? दुनिया का छोटा छोटा अधिकारी रखने वाले लोगों के पास जाना कितना मुश्किल है, लेकिन सब कुछ रखने वाला से मिलना, बात करना, मांगना, लेना कितना है? बिल्कुल सर। वो तो बोलता भाई मैं तो हूँ, इसीलिए मैं खुदा की ओर से चुना हुआ हूँ, भेजा हुआ हूँ, अभिषेक किया हुआ हूँ, ताकि जो कुछ खुदा का है वो तुम्हें दे दो। तो सारी शक्तियां, सारी आशीषें, सारी प्रधानताएं, सारे अधिकार किसके हाथ में? प्रभु यीशु के हाथ में। इसलिए ये बड़ा आनंद का क्या है? जिसने यीशु को पा लिया उसने सब कुछ अपने जीवन में पा लिया। हालेलुया। जिसने यीशु को ग्रहण कर लिया उसने सब कुछ अपने जीवन में पा लिया। जिसको यीशु मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, क्योंकि सब कुछ रखने वाला प्रभु आपके पास। अब कई लोगों को यीशु मसीह के पास आने के बाद में भी कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि उसने उसको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार, उसको मसीहा के रूप में स्वीकार, उसको प्रभु के रूप में स्वीकार। किसी किसी को थोड़ा थोड़ा मिला, कोई समझ रहा ये भी हमारे देवता के समान ही, उसने देवता के समान समझ के ग्रहण किया, इसलिए उसको देवता के समान मिल रहा। किसी ने सोचा कि हमारे बाप दादू के भगवानों के समान है, इसलिए उसको भगवानों के समान मिल रहा। कोई गोपे के समान समझ रहा है, इसलिए कैसा मिल रहा है? लेकिन सब कुछ कब मिलेगा? जो मसीहा करके ग्रहण करेगा, जो प्रभु करके ग्रहण करेगा। नहीं समझ में आया? आज लोगों को थोड़ा थोड़ा क्यों मिल रहा है? कोई गरु समझ के ग्रहण कर रहा है। बोले दुनिया में बाकी सब गरु है, ऐसे कैसे यीशु भी कौन है? तो उनको कैसा मिल रहा? गरु के समान मिल रहा। लेकिन यीशु क्या है? मसीहा। बोलो क्या है? मसीहा और प्रभु करके ग्रहण करेगा, उसको मसीहा और प्रभु का अनुग्रह और दया मिलेगी। इसलिए प्रभु को क्या समझ के मानना है? मसीहा और प्रभु। सब बोलिए, सब जोर से बोलिए, मसीहा और प्रभु। तो प्रभु यीशु का सुसमाचार बड़े आनंद का सुसमाचार
क्यों है? इसका जवाब क्या है? यीशु मसीह भी है, प्रभु भी। परमेश्वर ने इसको हमारे लिए मसीह करके ठहराया, भेजा, अभिषेक किया, चुनाव किया, और वो हमारा प्रभु इसलिए कि सब कुछ उसके, जो सब कुछ उसके, और जो प्रभु जिसको मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बढ़िया समझ में आ गया? प्रभु यीशु का सुसमाचार क्या है? बड़े, इसलिए क्योंकि वो मसीह भी है और प्रभु भी है, मसीह भी है और प्रभु भी है। प्रभु का मतलब संपूर्ण अधिकार को न्याय करने का अधिकार। वचन में लिखा कि उसको क्या, कौन सा अधिकार दे दिया? न्याय करने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा और मुंह खोलकर अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हर एक व्यक्ति को उसको मानना पड़ेगा। हर व्यक्ति को प्रभु यीशु के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। हर व्यक्ति को वो एक एक का हिसाब लेगा। एक एक व्यक्ति से वो हिसाब लेगा। भले अंदर बैठे इनसे भी लेगा, बाहर वाले जो कभी उसको पास नहीं आना चाहते उनसे भी लेगा। क्यों? क्योंकि वो न्याय करने का अधिकार रखता है। पिता ने उसको हिसाब किताब करने का, फैसला करने का, किसको नरक में डालना, किसको स्वर्ग में रखना, ये संपूर्ण अधिकार उसको दे दिया। अभी हमने भजन संहिता में पढ़ा, बढ़ती न तो पूरब से न पश्चिम से आती है परमेश्वर। इसका मतलब हमें बढ़ाना, किसको अमीर करना, किसको गरीब करना, किसको शांति में रखना, किसको अशांति में रखना। आज हम रात को सोए और किसको बीमार उठाना, बीमार करके उठाना, सब उसके हाथ। अरे अच्छे खासे सोए थे, कैसे सोए थे? अच्छे खासे सोए थे, साथ में बातें करके खाए थे, अच्छा सा हमने खाना खा के सोए थे, और अचानक बोलता उसके हाथ में। इसलिए जिसके हाथ में है उसके हाथ में रहे तो तेरा भला होगा। जिसके हाथ में सब कुछ है उसके हाथ में रहे तो तेरा क्या होगा? भला होगा। तू शांति से जिएगा, तू अपने आयु को पूरा करेगा, तू अपने सुख को भोग पाएगा। प्रभु ही यीशु क्या है? प्रभु है। तो प्रभु यीशु का सुसमाचार बड़े आनंद का सुसमाचार क्यों है? इसका जवाब प्रभु का वचन कहता है, ये मसीह भी है, ये प्रभु भी। कितने मसीह है इस दुनिया में? कितना प्रभु है इस दुनिया में? इसके अलावा कोई नहीं है। किसी के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी के द्वारा अनंत जीवन, किसी के द्वारा मोक्ष। हालेलुया, और वो मोक्ष हमारे पास आया, वो हमें अपनाना चाहता, हमें जीवन देना चाहता। परमेश्वर पिता सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।